सांसद अजय भट्ट जी हमारे सामने है और बहुत बड़ी योजना जमरानी बांध, जी हाँ, जो वर्षों से पेंडिंग थी, 50 वर्षों से, जो 75,000 करोड़ से शुरू होते आज 2584 करोड़ पहुंच गई है। और सांसद अजय भट्ट जी ने लगातार इसकी मांग उठाई। सर थोड़ा से बताइए। देखिए, संसद में जमरानी बांध की मांग उठी क्योंकि भाबर क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हम उजड़ जाएंगे अगर पानी नहीं मिलेगा। हमारे कई दोस्तों ने इसके लिए आंदोलन चलाए, जैसे भगत जी ने, नवीन दुमका जी ने, एक टीम थी पूरी हमारी, वो सब इस पर लगे रहे। उसके बाद 75 में इसको आंशिक स्वीकृति मिली सैद्धांतिक तरीके से। उस समय 61 करोड़ थी इसकी कीमत, लेकिन मिलने के बाद फिर दबा दी गई और ऐसा मैसेज चले गया कि अब ये बनेगी नहीं कभी। इधर मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं, जब मैं सांसद चुना गया तो पहले ही सत्र में मैडन स्पीच की तरह से मुझे जो मौका मिला, जमरानी बांध के सारे मामले को उठाने का मौका मिला। जैसे ही मैंने इसे उठाया 3 जुलाई 2019 को, उसके बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को तलब करके, उत्तराखंड के संबंधित अधिकारियों को, और सारी रुकावटें दूर करी। उस समय एडीबी इसको बना रही थी, लेकिन एडीबी के पास अगर ये होता तो 2025 तक भी वो आगे कार्य नहीं करते। मैंने जब मंशा जानी उनकी एडीबी की, ये तो लंबा, इसको कभी भी दबा सकते हैं, और इन्होंने आज तक बांध भी नहीं बनाया है। जब मुझे पता लगा तब हमने प्रधानमंत्री कृषि जो योजना हमारी निकली है, यहाँ पर कृषि सिंचाई योजना, उसमें ये शिफ्ट हो सकती या नहीं हो सकती, वो नहीं निकली थी योजना, लेकिन सारे परीक्षण के बाद उसमें शिफ्ट हो गई। और शिफ्ट होने के बाद आज इसकी परिणति आपको पता है, स्वीकृति के रूप में 2500 करोड़ रुपए हमको मिल गया है, जिसमें मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। 25 अक्टूबर 2023 स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि इस दिन भारत की संसद ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जमरानी बांध परियोजना नैनीताल जिले के गौला नदी पर जो बन रही है, इसको स्वीकृति दी है, जिसकी संभावनाएं समाप्त हो गई थी वो पुनर्जीवित हुई है। इसमें मैं अपने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को तो है ही, मुख्यमंत्री जी को और जितने सांसद आज तक बने हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं। चाहे कोई कर पाया हो, नहीं कर पाया हो, लेकिन उनकी भावना इसके साथ जुड़ी रही, और आंदोलनकारी साथियों को और उत्तराखंड की जनता को, विशेषकर नैनीताल और उधम सिंह नगर की जनता को, और गंगेटियन क्षेत्र रामपुर और बरेली की जनता को भी बधाई देता हूं, और योगी जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने सीधे सीधे अपने आते ही इसकी जो हेडल्स थी, रुकावटें थी, उसे भी दूर कर दिया। जिसमें मिला के जनता ये जानना चाह रही है, 2584 करोड़ की योजना है, जिसमें 1733 केंद्र सरकार और बाकी यूपी और उत्तराखंड देना चाह रही है। तो कब तक पानी मिलने लगेगा लोगों को, बिजली और पानी? देखिए, अभी तो स्वीकृति हुई है, टेंडर इसका दीपावली के बाद होने वाला है, 1-1.5 महीने में वो खुलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने प्रार्थना करी है कि वो यहाँ आकर इसकी शुरुआत करेंगे। तो जब काम प्रारंभ हो जाएगा, उसमें एक सेट पीरियड रखा होता है प्रोजेक्ट में, 5 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी पीरियड रखा होगा उस पीरियड में हमारे अधिकारी और जो बनाने वाली निर्माण एजेंसी है या कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसको पूर्ण कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब तो जब घोड़ा आ गया तो जीत तो आई जाएगी। देखिए, बहुत हमारे बीच अजय भट्ट जी जो भी बता रहे थे, 2584 करोड़ की योजना है, जिसमें 1783 करोड़ केंद्र सरकार और बाकी उत्तराखंड और यूपी मिलकर देगी। हालांकि यूपी के भी बरेली के 2 शहर और रामपुर के 4 शहर तहसील स्तर पे हैं, उन्हें पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी। तो मान के चले। धन्यवाद। मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। थैंक यू।